पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन सभी जीवधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भूमि एवं जल मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों की विभिन्न जरूरतों के प्रमुख संसाधन हैं। देश की पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के किनारे उत्तर में ओडिशा से प्रारंभ होती हुई दक्षिण में तमिलनाडु तक फैली हुई है, जहां मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय बसे हुए हैं। पूर्वी घाटों के क्षेत्र को यद्यपि समृद्ध एवं विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का वरदान प्राप्त है, तथापि ये क्षेत्र झूम खेती, वनों के दोहन, खनन गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आर्थिक बाध्यताओं के कारण विभिन्न प्रकार के भू अपरदन की समस्याओं से ग्रसित हैं। भू अपरदन पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यहाँ के पूर्वी क्षेत्र की 170.7 लाख हेक्टेयर भूमि विभिन्न प्रकार के अपरदन से ग्रस्त है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः ग्रामीण एवं कृषि आधारित है, जहाँ पर असमान कृषि विकास, प्रति व्यक्ति अल्प आय, अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं, भौगोलिक विच्छेदन, अशोषित प्राकृतिक संपदाएं, सीमित निजी निवेश जैसी प्रमुख समस्याओं के कारण यहाँ की आजीविका की सुरक्षा प्रभावित है। पूर्वी घाटों की समस्याओं की तीव्रता एवं विशिष्टता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जून 1992 में केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के तत्वावधान में ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इस केंद्र के कार्यालय सह प्रयोगशाला भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन माननीय डॉक्टर एस अय्यप्पन, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक द्वारा 21 नवंबर 2010 को किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर AK सिंह, उप महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर VN शारदा, निदेशक केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्री PR पाटिल, जिला कलेक्टर, डॉक्टर KP गोरे, तत्कालीन केंद्राध्यक्ष एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। कोरापुट अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य भारत की पूर्वी घाट क्षेत्रों में अनुसंधान से ऐसी तकनीकों का विकास करना है जो बंजर भूमि और झूम खेती का समस्या कम करे और कृषि उत्पादन एवं किसानों की आमदनी बढ़े। केंद्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाओं को 7 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं: पूर्वी घाट क्षेत्र में भूक्षरण का आकलन, टिकाऊ उत्पादन हेतु संरक्षण उपाय, संरक्षण योजना हेतु जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार का अध्ययन, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, सहभागी समेकित जलागम प्रबंध हेतु सामाजिक आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विकास और मानव संसाधन विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुसंधान केंद्र के पास पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्रदर्शनी कक्ष, संगोष्ठी कक्ष, मौसम वेधशाला, प्रशिक्षार्थी आवास, अतिथि गृह एवं आवासीय परिसर की सुविधा उपलब्ध है। अनुसंधान केंद्र के पास संसाधन संरक्षण तकनीकियों के शोध एवं प्रदर्शन कार्यों हेतु मुख्य कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर मालीगुडा में एक 110 हेक्टेयर का पूर्ण नियोजित अनुसंधान प्रक्षेत्र है। विगत वर्षों में अनुसंधान केंद्र द्वारा क्षेत्र की कृषि योग्य एवं गैर कृषि योग्य भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत से सस्ते उपाय विकसित किए हैं।
इस केंद्र ने उड़ीसा राज्य का मृदा ह्रास सहनशीलता सीमा का मानचित्र विकसित किया है। ये मानचित्र दर्शाता है कि इस क्षेत्र में जल द्वारा भूक्षरण एक गंभीर समस्या है। झूम खेती पर किए गए लगातार 5 वर्षों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मृदा गुणवत्ता में ह्रास से 33.2% अपवाह एवं वार्षिक औसत मृदा हानि में 34.8 टन प्रति हेक्टेयर के साथ जैविक कार्बन में 0.97 से 0.42% तक की कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप चावल की फसल में 19%, रागी में 72% एवं अदरक में 50% उत्पादकता की हानि हुई है। संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसल विधियों की तुलना में रागी एवं अरहर की अंतः फसली प्रणाली अधिक आय देने वाली पाई गई। साथ ही इससे अपवाह में 29% और मृदा हानि में 41% की कमी आई है और फसल की उपज में किसानों की पारंपरिक पद्धति की तुलना में 75% की वृद्धि पाई गई है। ढलान युक्त कृषि योग्य एवं गैर कृषि योग्य भूमि पर प्रभावी मृदा एवं जल संरक्षण हेतु साम्बुटा घास का वानस्पतिक अवरोध एक पर्यावरण हितैषी और उपयोगी उपाय पाया गया है। इससे अपवाह एवं मृदा हानि में 64% की कमी आई तथा किसानों की विधि की तुलना में रागी की फसल में 34% की वृद्धि प्राप्त हुई है। बहुस्तरीय फसल प्रणाली के अंतर्गत पपीते के साथ अदरक और अरहर की अंतः फसल के साथ खेत की मेढ़ों पर ग्लाइरीसीडिया लगाने से अपवाह और मृदा हानि में 55% की कमी होने के साथ पारंपरिक एकल फसल प्रणाली की तुलना में 7.5 लाख रुपए की प्रति हेक्टेयर वार्षिक आय प्राप्त हुई है। पूर्वी घाटों की निचली जमीनों को स्थानीय भाषा में झोला भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमियों के जल विज्ञानी व्यवहार से पता चला है कि यहाँ कुल वर्षा आधार बहाव 41% एवं धरातलीय बहाव 34% रहता है, जिसमें जल संचय की अपार संभावनाएं हो जाने से निश्चित सिंचाई द्वारा फसल सघनता एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। 2 से 4 मीटर गहराई एवं 3 मीटर व्यास की झोला कुंडी एक सस्ती जल संचय तकनीक है, जो कि रबी के मौसम में 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी की फसल क्षेत्र को सिंचित कर सकती है। झोला कुंडी से पानी निकालने के लिए स्थानीय रूप से लोकप्रिय पैरों से संचालित कृषक बंधु नामक पंपों का उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन तथा आय में आशातीत वृद्धि पाई गई है, जो इस क्षेत्र के संसाधन विहीन आदिवासी किसानों के लिए एक अत्यंत लाभप्रद उपाय पाया गया है। केंद्र द्वारा विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकारों के कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय इत्यादि द्वारा प्रायोजित जलागम पद्धति के अंतर्गत विकसित तकनीकों का किसानों के खेतों पर प्रभावी प्रसार एवं प्रदर्शन किया गया है। कोकरीगुडा जलागम के परिणामों से पता चला है कि विभिन्न संरक्षण उपायों से फसल सघनता में 120% और विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 15 से 100% की वृद्धि हुई है और अपवाह एवं मृदा हानि में कमी होने के अलावा चारा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी तरह लच्छापुत्र घाटी जलागम पर कार्यान्वित अनेक मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा अपवाह में 31% तथा मृदाक्षरण में 50% की कमी आई है। साथ ही जल स्तर और फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी पाई गई है। जलागम क्षेत्र में चलाए गए आजीविका गतिविधियों ने संसाधन रहित आदिवासी समुदाय का आय स्तर बढ़ाया है। आम ग्राम रे आमर पनीपरिया चाष पई बहुत असुविधा होतिला। जेतेबेले लच्छपुटा घाटी वाटर सेर आरंभ हेबा फल रे आमर चेक डैम रु जेमती फील्ड चैनल रु पानी आनीदेले से द्वारा आमर सार माने विभिन्न प्रकार मंजी धनिया मूला गाजर इत्यादि
ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଚାଷ କରି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରୁ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଗଳି ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଣିଟା ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପରିପକ୍ଷେ ଆମେ ଭଲ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନଥିଲା, ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଅନେକ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ କୁ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ମେସିନ୍, ମହୁ ଚାଷ କରି ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସୁନାବେଡ଼ା ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ଲଛମଣି ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ। गोटे छुआ गोटे गाई गोटे देलारू आम 10 केजी लाखा क्षीर देउची से क्षीर जाक समस्त लोग बंटा करी बंचुचु। केंद्र द्वारा पूर्वी घाट क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण तथा जलागम से संबंधित प्रौद्योगिकियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में खेतों पर प्रदर्शन, किसान दिवस, राष्ट्रीय संसाधन संरक्षण सप्ताह, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इत्यादि सम्मिलित हैं। अनुसंधान केंद्र की राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य शोध एवं प्रदर्शन संगठनों, विकास विभागों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के साथ संसाधन संरक्षण एवं पारिस्थितिक प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए सहभागिता है। अनुसंधान केंद्र पर कार्यरत वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान एवं उपलब्धियों के लिए कई सम्मानित पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ओडिशा का कोरापुट अनुसंधान केंद्र केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के मार्गदर्शन में पर्यावरण बहाली, अपरदन समस्याओं को दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न सुरक्षा और किसानों के आर्थिक उत्थान हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की रणनीति हेतु समर्पित है।